नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज और मैं हूं शिल्पा सेठ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मंगलवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 119। केंद्र सरकार ने देश भर को 1 जून से किया अनलॉक। जमशेदपुर के बाजार रहे गुलजार, सड़कों पर दिखी रौनक। जमशेदपुर में मानगो गोल चक्कर के समीप पुलिस चेकिंग से परेशान होकर युवक ने अपनी गाड़ी को किया आग के हवाले। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के मनमाने रवैये के खिलाफ अभिभावकों में रोष। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को 5 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 119 हो गई है। मंगलवार को जमशेदपुर में कोरोना के 5 नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में सभी संक्रमित मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री है तथा सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटाइन में रखा गया था। संक्रमित मरीजों में 2 बहरा घोड़ा, 1 गुड़ा बांधा, 1 बिष्टुपुर तथा 1 सिवान के व्यक्ति शामिल है। कोरोना संक्रमण की पहचान होने के पश्चात टाटा मेन अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में सभी को भर्ती कराया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ने जमशेदपुर वासियों से कहा है, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने का अपील भी किया। 2 महीने से ज्यादा लॉकडाउन ने आखिरकार लोगों को कोरोना के साथ जीना सिखा दिया। अनलॉक 1 के पहले दिन जमशेदपुर के चौक चौराहे, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थलों पर रौनक नजर आई। लंबे समय के बाद दुकानें खुली तो लोग भी घरों से बाहर निकले। सुबह से ही सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दुकानों के साथ साथ परिवहन से भी संबंधित ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा को भी छूट दी गई। जहां अहले सुबह जमशेदपुर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा का परिचालन दिखा। कोरोना के कारण देश में ग्रहण सा लग गया था। हर तरफ सूना ही सूना पड़ा था। पिछले 2 माह से ज्यादा समय से बंद होने के बाद सशर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति के साथ मुख्य रास्तों को खोला गया, जिसके चलते सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी नजर आई। कर्फ्यू के कारण घर से लंबे समय से कैद लोग बाहर निकले। बाजारों में लोग खुद मुस्तैद नजर आए तो कई व्यापारियों ने भी नियमों का पालन करते हुए दुकानों के बाहर लोगों को जमा नहीं होने दिया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शारीरिक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऑन वॉक 1 के पहले दिन ग्राहकों की उपस्थिति कम दिखी। राज्य सरकार का जो आदेश था उसका पालन करते हुए आज हम लोग ने करीब 2.25 महीने बाद दुकान खोली है। थोड़ा सा राहत लग रहा है। कम से कम घर के माहौल से निकल के अपने दुकान में आए हैं तो माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। अब कस्टमर का इंतज़ार है और पूरी सावधानी के साथ, सेफ्टी के साथ हम लोगों ने दुकान खोला है और आशा है कि इसको ध्यान में रखते हुए, इस कोरोना बीमारी को ध्यान में रखते हुए और आगे का कार्य सुचारू रूप से हम लोग कर सकें। लॉकडाउन के लंबे इंतजार के बाद ऑन वॉक 1 की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा कई शर्तों के साथ की गई है। वहीं ऑन वॉक 1 में कई दुकानों के साथ साथ परिवहन से संबंधित ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा को भी छूट दी गई है। जहां अहले सुबह जमशेदपुर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चालक नजर आ रहे थे, वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि राज्य सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं। जहां लॉकडाउन के दौरान हम दाने दाने को मोहताज थे, वहीं अब अपनी ज़िंदगी को रफ्तार देने के लिए हम फिर से सड़कों पर निकल गए हैं ताकि हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। वहीं सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम 2 यात्रियों को ही बैठा रहे हैं। हम लोग को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस ऑटो का परमिट 4+1 है या जिसका 7+1 है, 7+1 है, यानी कि जो 4 सीट की सवारी है उसमें 2 सवारी बैठेंगे, जो 7 सीट वाले उसमें 4 सवारी बैठेंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोई लिखित आदेश हम लोग को नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ जानकारी हम लोग को जो मिली उसी स्तर पर हम लोग अपना टेम्पो का आज से परिचालन कर रहे हैं। लेकिन परिचालन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को बहुत तरह का इसमें असुविधा हो रहा है, क्योंकि मार्केट में आदमी है ही नहीं, पैसेंजर है ही नहीं। एक पैसेंजर के लिए हम लोग को 4-4 घंटा खड़ा होना पड़ता है। और दूसरी बात ये समस्या है जो कि जहाँ हम लोग 6 सवारी बैठाते थे वहाँ 2 सवारी बैठा रहे हैं, तो 6 सवारी में जो हम लोग किराया लेते थे वो 2 सवारी से किराया वसूल कर पाना हम लोग के लिए बहुत कठिन है। तो हम लोग चाहते हैं जो प्रशासन थोड़ा इस पर ध्यान दे और सरकार इसके साथ साथ ऑटो के साथ साथ जो भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, जैसे कपड़े का दुकान या और सभी मार्केट से जुड़ा हुआ जो भी दुकान है उसको भी खोले, ताकि उसके साथ साथ टेम्पो का भी परिचालन हो सके। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के मानगो गोल चक्कर के समीप एक युवक ने पुलिस की चेकिंग से परेशान होकर अपनी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद मानगो गोल चक्कर पर कुछ देर के लिए हड़कंप मच गया।
दरअसल मानगो थाना क्षेत्र के कुमरूम बस्ती के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने पुलिस की चेकिंग से परेशान होकर अपनी गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। राजेंद्र सिंह ने बताया कि वह मानगो बस स्टैंड में बसों में सफाई का काम करता है। मंगलवार को वह बस स्टैंड जा रहा था। उसी वक्त यातायात चेकिंग के दौरान उससे बाइक के दस्तावेजों की मांग की गई। राजेंद्र के पास हेलमेट था लेकिन दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद यातायात पुलिस के जवान पैसे की मांग करने लगे। वहीं उन्होंने कहा कि लॉकडाउन होने के कारण मंदी से परेशान है और ऊपर से चेकिंग के नाम पर फाइन वसूला जा रहा है, जो उचित नहीं है। अंत में परेशान होकर युवक ने पुलिस चेक पोस्ट के पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में अपनी गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर राख हो गई। हम मानगो से आ रहे थे तो चौक पर मतलब कि रोका है 700 रुपया चाहिए, जो कि मांस है, हेलमेट है, अभी भी हेलमेट हमारा कोई गाड़िए पर होगा। अब प्रशासन हमको मतलब कि उठा के ले आया। नहीं हुआ कि सर मांगा मेरे जी में पैसा नहीं, कोरोना में खाने के ठीक नहीं, हम पैसा कहाँ से देंगे? अच्छा, हम पैसा कहाँ से देंगे? ये तो नया मतलब कि एगो कोरोना आ गया, एगो सरकार का नया नियम आ गया कि कोरोना में चेक इन है, कोरोना में जो पहना है उसको भी पैसा दो। का चीज के पैसा दो? क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी बाइक जलाई, उसके कुछ कथित आरोप, उनकी जांच की जाएगी। आदमी को भी अस्पताल ले जाया गया ताकि उसकी भी जांच की जा सके कि नशे की हालत में तो नहीं। जांच अभी जारी है। राज्य सरकार के तमाम दावों के बीच वैश्विक संकट के इस दौर में निजी स्कूलों की मनमानी आए दिन बढ़ती जा रही है। वैसे निजी स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को कभी फीस जमा कराए जाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, तो कभी बच्चों के एडमिशन के मामले में अड़ंगा लगाया जा रहा है। ताजा मामला बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल का है, जहां अब स्कूल प्रबंधन ने 12वीं के बच्चों का नामांकन लेने से इनकार कर दिया है। बताया जाता है कि ये वैसे बच्चे हैं जो इसी स्कूल में पढ़ते थे और 11वीं की परीक्षा में फेल कर गए थे। हालांकि सभी बच्चों को रीटेस्ट के बाद एडमिशन दिए जाने की बात स्कूल प्रबंधन द्वारा कही गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर रहे थे। वैसे 12 मार्च को रिजल्ट निकलने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा कॉमर्स और साइंस के विद्यार्थियों के लिए रीटेस्ट के बाद एडमिशन लेने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन अचानक स्कूल प्रबंधन ने यू टर्न ले लिया और सभी बच्चों के फिर से उसी क्लास में पढ़ाई जारी रखने की फरमान जारी कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही आज सभी बच्चों के अभिभावक MNPS स्कूल पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नाराजगी प्रकट की। अभिभावकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से परीक्षा नहीं लिया गया, जबकि वे चाहते थे कि उनके बच्चों का टेस्ट लिया जाए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने 12वीं में एडमिशन लेने से साफ इनकार कर दिया है। वैसे वैश्विक संकट के इस दौरान में निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब समय आ गया है कि सरकार निजी स्कूलों के मामले में सख्ती बरते। वैसे इस मामले में स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ भी बताने से मना कर दिया गया है। हम लोग एक हफ्ता बाद आके 2800 पेरेंट एप्लीकेशन यहाँ के CP शुक्ला जी वो बोले कि बच्चा लोग का रिटेस्ट होगा। बच्चा लोग अपने स्कूल का तैयारी घर में तैयारी कर रहा था कि चलो रिटेस्ट होगा। 3 महीना कल हम लोग स्कूल से मैसेज दिया कि सारे पेरेंट्स आए हम लोग को मिलना है। अच्छा, यहाँ हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, प्रिंसिपल बोल रही है कि नहीं हम रिटेस्ट नहीं लेंगे, नहीं हम प्रमोट करेंगे, डायरेक्ट बच्चा का एडमिशन कराया तो कराएंगे। हम लोग बोले कि नहीं बच्चा रिपीट नहीं करेगा, आप बोले थे। बोलती नहीं है ऊपर से ऑर्डर है, से नहीं है तमीज नहीं। पहले बच्चा लोग को निकाल दी बाहर, फिर हम लोग को बोलती कि सारा पेरेंट्स 28 बच्चे कॉमर्स और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग रिटेस्ट करा दीजिए या नहीं तो प्रमोट कीजिए, 2 में से 1 कीजिए। तो बोलती दोनों में से कुछ नहीं होगा, आपको री एडमिशन कराया तो कराइए। जब हम लोग बोले कि 3 महीना लेट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट का भी ऑर्डर है, 3 महीना बाद अब हमको पहले ही बोलते तो हम दूसरा स्कूल देखते। हम 3 महीना बाद हम कौन स्कूल हमको मेरे बच्चा का एडमिशन देगा, बोलती वो हम नहीं जानते। अब बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की ओर।
ब्रेक के बाद राजधानी न्यूज में आपका पुनः स्वागत है। निजी स्कूलों एवं शिक्षण संस्थानों में लॉकडाउन अवधि के फीस माफ किए जाने की मांग को लेकर आदित्यपुर विकास समिति ने आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में प्रातः 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने अपने घरों में अकेले सांकेतिक धरना दिया। कार्यक्रम के दौरान आदित्यपुर विकास समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया गया। आदित्यपुर विकास समिति के अध्यक्ष सह आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह ने मांग किया है कि सरकार शीघ्र शिक्षण संस्थानों की लॉकडाउन अवधि का फीस एवं बस भाड़ा माफी हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत करे। हम सभी पदाधिकारी और सदस्यगण एक दिवसीय सांकेतिक धरने पर अपने अपने घरों में बैठे हैं। हम लोगों की मांग है कि निजी शिक्षण संस्थान लॉकडाउन अवधि का फीस माफ़ करे। हालांकि सरकार की ओर से कई बार निजी शिक्षण संस्थानों को यह अनुरोध किया गया है कि वो लॉकडाउन अवधि का फीस न ले, लेकिन निजी शिक्षण संस्थानों के प्रबंधक इनकी बातों को अनसुना कर रहे हैं। आज आदित्यपुर विकास समिति एक दिवसीय सांकेतिक धरने के माध्यम से सरकार से यह मांग करती है कि वो निजी शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे। इस संबंध में सरायकेला जिला के खरसावा थाना अंतर्गत बंद पड़े अभिजीत कंपनी में चोरी करते एक चोर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस को देखकर वह चोर भागने लगा। भागने के क्रम में वह गिर गया तथा उसके सर पर काफी चोट भी लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्त में लेकर पहले उसको सदर अस्पताल में इलाज कराया तथा अब जेल भेजने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा ने प्रवासी मजदूरों को संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे जाने की मांग को लेकर जिला के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना संकट के बीच जमशेदपुर भाजपा ने जिला प्रशासन से प्रवासी मजदूरों या बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने से पहले कोविड-19 की जांच किए जाने की मांग की है। जमशेदपुर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष विमल बैठा ने जिला के उपायुक्त से मिलकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। वहीं सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि बगैर कोविड-19 का जांच किए प्रशासन केवल थर्मल स्कैनिंग कर लोगों को होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं और लोग होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करके इधर उधर घूम रहे हैं, जिससे जिले में लगातार संक्रमण फैल रहा है। उन्होंने अविलंब जांच में तेजी लाने और सभी बाहरी और प्रवासियों का कोविड-19 जांच कराने के बाद होम क्वारंटाइन रखने की मांग की है। जिस प्रकार कोविड-19 आज पूरा जमशेदपुर में ये फैल रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक प्रयास हम लोग आज उपायुक्त महोदय जी के पास आए हैं कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको आप खाली स्क्रीनिंग करके होम क्वारंटाइन कर दे रहे हैं और वो होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये संक्रमण बढ़ते जा रहा है। तो आज हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद या तो आप उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजिए या होम क्वारंटाइन करिए। उससे पहले उनको आप मत करिए, उनको रोकिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से जमशेदपुर में बढ़ रहा है लगातार, कभी 40 कभी 50 इस तरह का मामला आ रहा है। तो आने वाला समय हो सकता है कि यह और भी गहरा रूप ले। तो आज हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार बाजार खुल गए हैं, गाड़ियां चलने लगी है और सारा भीड़ इकट्ठा होने लगा है, तो इसमें बहुत ही जरूरी है कि हम लोग को सुरक्षापूर्ण रहना है। चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में मंगलवार को 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस आया सामने। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 119। केंद्र सरकार ने देश भर को 1 जून से किया अनलॉक। जमशेदपुर के बाजार रहे गुलजार, सड़कों पर दिखी रौनक। जमशेदपुर में मानगो गोल चक्कर के समीप पुलिस चेकिंग से परेशान होकर युवक ने अपनी गाड़ी को किया आग के हवाले। और जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के मनमाने रवैये के खिलाफ अभिभावकों में रोष। शहर की प्रमुख खबरों से जुड़े रहने के लिए राजधानी न्यूज के चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। राजधानी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।